बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बैग स्टाइल में फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये मैंने 3 गज़ कपड़ा लिया है। अगर आपके पास बड़े अर्ज का है तो आप 2 मीटर में बना सकते हैं। ये मैंने किनारी वाली साइड इधर रखी है, मैं इसको आड़ी बना रही हूँ। तो ये देखें 26.5 इंच के करीब मैंने इसकी विड्थ रखी है और जो इसकी लेंथ रखी मैंने वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो 36 इंच मैंने इसकी लेंथ रखी है। यहाँ से पहले मैं गले का निशान लगाऊंगी 3 इंच पर और इसके बाद मैं शोल्डर का निशान लगाऊंगी 7.5 इंच पर। यहाँ से हमने आधा इंच कंधी डाउन कर देनी है। इस तरह से। तो इसी तरह से मैं लाइन उसके साथ मिला दूंगी आधा इंच की। टोटल यहाँ से हमने कटिंग करनी है इस तरह से। तो ये देखें वहाँ से कंधी से मैंने आधा इंच की लाइन बाजू तक लगा दी है और इधर बाजू में रखूंगी 13 इंच। आगे मैंने इसके चुनट बनानी है तो 13 इंच पर मैं निशान लगा दूंगी यहाँ पर। तो नीचे इसका दामन जो मैं रखूंगी वो 16 इंच पर निशान लगाऊंगी। तो यहाँ से आपने इस तरह से इसके साथ इसको मिला देना है। तो यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर दूंगी, बस इसकी यही कटिंग है। तो यहाँ से मैंने इसको, अगर आप नीचे से इस तरह रखना चाहते हैं स्ट्रेट तो ऐसे रख सकते हैं। अगर नीचे से थोड़ी सी इसको गुलाई देना चाहते हैं तो आप इसको गुलाई भी दे सकते हैं। तो 2 इंच पर मैं गुलाई का निशान लगाऊंगी यहाँ से इस तरह से। तो मैंने फ्रंट बैक का गला एक जैसा रखना है। 3 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी और वे शेप में मैं गला रखूंगी। तो सबसे पहले हम गला बनाएंगे। तो ये गले का जो ऊपर से कटिंग की थी वो मैंने फेंका नहीं, मैंने रख लिया। इसी के हिसाब से मैं गले की कटिंग करूंगी। तो गला मैंने यहाँ से 4 इंच कर दिया था क्योंकि मुझे ऊपर से गला वे शेप में बनाना था। तो मैंने उसको 4 इंच कर दिया था। नीचे से डीप 3 इंच है और ऊपर से 4 इंच है। तो इस तरह से मैं सेट करके इसी के हिसाब से फ्रंट और बैक दोनों पीस उतारूंगी। यहाँ मैं एक पिन लगा लूंगी ताकि ये अपनी जगह पर सेट रहे। अब ये पिन उतार के मैं यहाँ लगा लूंगी। ये एक साइड का मैंने कटिंग कर लिया। सेम इसी तरह से मैं बैक का भी कटिंग कर लूंगी। फ्रंट और बैक के दोनों पीस मैंने कटिंग कर लिए। पहले मैं इनकी बैक से फोल्डिंग कर दूंगी। यहाँ से इसकी पहले फोल्डिंग कर देंगे। तो ये दोनों के मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। तो पहले मैं एक पीस उठाऊंगी। तो यहाँ छोटे छोटे से कट लगाने हैं। तो इस तरह से फोल्ड करके मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। तो अब इसको मैं इस तरह से तरपाई लगा दूंगी और बैक का भी सेम इसी तरह से रेडी करके उस पर भी मैं तरपाई लगा लूंगी। तो ये फ्रंट और बैक के दोनों गले देखो मैंने रेडी कर लिए हैं। तो अब एक को मैं साइड पे कर दूंगी और इसके ऊपर मैंने दोनों साइड पे 3-3 बटन लगाने हैं। तो इस पर मैं पहले लूप्स लगाऊंगी।
तो ये लूप्स बनाने की वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है कि किस तरह से आप लूप्स बना सकते हैं। मुख्तलिफ तरीक़ों से लूप्स बनाने की वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली है। बड़े साइज़ में लूप्स डोरी बनाने की और छोटे साइज़ में डोरी बनाने की सभी वीडियो डाली हुई हैं। अब इसके ऊपर रखकर मैं ये पट्टी लगा दूंगी। इसको मैं इस तरह से थोड़ा सा बढ़ा के लगाऊंगी ताकि इसको मैं अंदर फोल्ड कर दूं। अब इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर मैं तुरपाई लगाऊंगी या सिलाई लगा दें आप, और यहाँ से मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर दूंगी। ये देखें, तो इस तरह से फोल्ड करके इसको मैं तुरपाई लगा दूंगी और सेम इसी तरह से मैं इस साइड पर भी लूप्स लगाकर इसी तरह से पट्टी लगाकर तुरपाई लगा दूंगी। तो ये देखें, ये दोनों साइड पर मैंने इस तरह से लूप्स लगाकर पट्टी लगाकर तुरपाई लगा ली है। तो अब जो दूसरा पार्ट है उस पर मैं यहाँ से लेस लगाना स्टार्ट करूँगी। तो ये देखें, यहाँ से मैं बाजू पर लेस लगाना स्टार्ट करूँगी। तो एक बाजू से लगाते हुए गले पर लगाते हुए मैं दूसरी साइड तक ले जाऊँगी बाजू लेस। ये यहाँ से स्टार्ट करके मैंने गले के ऊपर से घुमाते हुए पूरे दूसरे बाजू तक लगा ली है। तो ये देखें, मैंने पोटली बटन रेडी कर लिए हैं और मशीन पर मैंने सिंगल फुट लगा लिया है। तो पोटली बटन बनाने की वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो इस पर मैं निशान लगाऊंगी। तो यहाँ से 2 इंच मैं छोड़ दूंगी। जो मैंने दूसरे पार्ट पर 3 लूप्स लगाए हैं उसके लिए यहाँ से मैं 2 इंच का निशान लगा दूंगी। तो ये देखें, इसके बाद देखते हैं कितना बचता है। तो इसके बाद 20 इंच मेरे पास बाजू बचता है सिलाई का मार्जिन छोड़कर। तो 2-2 इंच पर मैं निशान लगाती जाऊंगी। तो ये 2-2 इंच पर मैंने निशान लगा लिए हैं, कुछ इस साइड पर और कुछ इस साइड पर। तो यहाँ से मैं लगाना स्टार्ट करूँगी। ये पोटली बटन सिंगल पैर के बगैर बिल्कुल भी नहीं लगते। ये देखिए, मैंने एक साइड पर लगा लिए हैं। इसी तरह से मैं दूसरे बाजू पर भी ये पोटली बटन लगा लूँगी।
तो ये देखिए सारे पोटली बटन मैंने दोनों बाजू पर इस तरह से लगा लिए हैं और अब इसके साथ इस तरह से इसको मैं फोल्ड करूंगी और यहाँ से पकड़कर उसी सिलाई के ऊपर सिंगल फुट से ही मैं सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखिए पोटली बटन लगाकर मैंने एक साइड पर रेडी कर लिए हैं। तो सेम दूसरी साइड पर भी मैं इसी तरह से लगाऊंगी और यहाँ पर मैं इसी तरह से पट्टी लगाकर इसको अंदर को इस तरह से फोल्ड कर दूंगी। तो अब यहाँ पर मैं एक सिलाई एक एक पैर की लगा दूंगी। देखिए मैंने बाजू के ऊपर सिलाई लगा दी। अब यहाँ मैं चुनट बनाऊंगी। इस पर मैं दो दो सिलाइयाँ लगा लूंगी। तो ये देखिए मैंने चुनट बना ली है। दो सिलाइयाँ लगाकर मैंने धागा खींचा है तो इससे ज़्यादा अच्छी चुनट बनती है। आगे मैं इसके ये 12 इंच का कफ लगाऊंगी। लेंथ कफ की 12 इंच है और विड्थ इसकी मैंने रखी है 3.25 इंच। कफ की सीधी साइड में नीचे रखूंगी और बाजू की उल्टी साइड ऊपर रखकर तो इस तरह से मैं सिलाई लगाऊंगी। ये सिलाई मैंने लगा ली तो अब इसको मैं इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड कर दूंगी सिलाई का मार्जिन रखते हुए। इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी मैं। तो अब इसके आगे मैं लेस लगा दूंगी। बाजुओं के आगे मैंने ये लेस लगा दी। इसके ऊपर मैं एक सिलाई और लगा दूंगी। ये जामा वर्क के स्टफ पर मैंने बैगी स्टाइल फ्रॉक रेडी की है। तो ये देखिए दोनों बाजू के आगे मैंने इस तरह से कफ लगा लिया और अब इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ये कफ मैंने आगे से 4.5 इंच खुला रखा है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इतना ज़्यादा टाइट नहीं रखा आगे से कफ। यहाँ पर मैंने इसको इतना छोड़ दिया है क्योंकि मैंने नीचे से पहले फोल्ड करके उसके ऊपर लेस लगानी है। एक साइड से मैंने बंद कर दिया है। ये देखिए इस साइड से ये साइड मैंने थोड़ी सी खुली छोड़ दी है। तो पहले मैं इसकी फोल्डिंग करके लेस लगाऊंगी, बाद में ये सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए मैंने इसकी फोल्डिंग कर ली है। अब मैं इसके ऊपर रख कर लेस लगाऊंगी। तो ये देखें लेस मैंने लगा ली। तो अब सिलाई साइड की लगाकर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो ये देखें कुछ वेयर करने के बाद इस तरह से इसकी लुक आई है। बहुत ही खूबसूरत सी शर्ट बन के रेडी हुई है बैगी स्टाइल में। तो जो बाजू पर ज्वाइंट था उस पर मैंने ये पोटली बटन और लेस लगा दी। इससे बहुत ज़बरदस्त सी लुक आ गई है। आगे चुनट से कफ आ गए। तो ये देखें बहुत ही प्यारी लगी है। गला इसके नेक के ऊपर बटन लगा दिए मैंने। ये देखें ये देखें मैंने इसे जीन और जॉगर के साथ कैरी किया है। बहुत ज़बरदस्त सी लुक आई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।